एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज हम बात कर रहे हैं 3rd वीक ऑफ जनवरी, यानी यस 2.5 वीक बोल सकते हैं, बट यस 14th जनवरी से लेकर 20th जनवरी की एनर्जी हम चेक करने वाले हैं। ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं एयर साइन के लोगों की, जिनमें है एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, यानी कुंभ, मिथुन और तुला राशि। तो आप लोगों की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। कुछ भी होता है मेरे साथ, सच में। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग। सिजोफेनिया, द लवर्स, मॉरलिटी, कॉम्प्रोमाइज एंड एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये वीक में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक थे जो आपको सॉल्व नहीं कर रही थी, यानी आप ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कुछ ऐसा अगर आपके साथ हो रहा था, आपको बहुत सफोकेट हो रहा था, सप्रेस फील हो रहा था कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब मेरी सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, अगर ऐसा फील हो रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कि अब भगवान भरोसे ही है हम, अगर बहुत सारा क्लाउडी आपकी लाइफ में मोमेंट्स थे, तो आपको अपने आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, आप अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहे थे। तो इस वीक में आप कुछ ऐसा चॉइस करने वाले हो। लवर्स का कार्ड भी है, बट मुझे यहाँ चॉइसेस की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जिससे एग्जिस्टेंस, मतलब आप अपने लिए कुछ स्टैंड लेने वाले हो। इट्स ऑल अबाउट साडा हक ऐथे रख। कुछ ऐसे होने वाला है आप लोगों के साथ कि आप खुद के लिए स्टैंड अप करने वाले हो। और अलग लिहाज से देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी कोई रिलेशनशिप की ख्वाहिश थी और उसमें आप बहुत सफोकेट फील कर रहे थे, तो वो चीज़ आपके लाइफ में आपको एक राहत देने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसा डिसीजन आप लोगे, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन आएगा जिससे आपकी लव लाइफ में एक राहत मिल सकती है। तो और देखते हैं क्या है। टैरो कार्ड से हम देखते हैं 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके लाइफ में आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मायूस थे, डिप्रेशन में थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि आई एम टोटली अलोन। आपको आपके फैमिली भी आपकी नहीं लग रही थी, आपको ऐसा बहुत फील हो रहा था कि मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ इस दुनिया में, जो चीज़ मुझे चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, मुझे हमेशा वेटिंग करना पड़ रहा है। इस माइंडसेट में आप बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स में आओगे। उसके बाद आप खुद के लिए सोचना स्टार्ट करोगे। जब आप खुद के लिए सोचोगे, खुद के लिए कुछ डिसीजन लोगे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये डिसीजन वाला लग रहा है, क्योंकि वो कुछ बजा रहा है, बता रहा है कि मुझे भी खुश रहने का हक है। तो आप अपने आप को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करोगे। इस वीक में आप खुद को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करोगे, और इसी वजह से आपके लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल एक हैप्पीनेस वाला कार्ड होता है, ये कि खुद की पसंद से लाइफ को जीना आप स्टार्ट करोगे। और यही बात है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य चेंज होगा, क्योंकि आप चेंज हो रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ, कि आप खुद को बदल रहे हो, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो,
जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को महसूस करोगे और अपने हैप्पी टाइम को मैनिफेस्ट करोगे। आपका लाइफ का एक व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आएगा। वाह! और क्या है इस वीक में जो आपके साथ में होकर रहेगा? तो डेथ कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड। तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो मैंने बोला आपको कि आपको खुद की वैल्यू होगी। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आपके लाइफ में जो आपको एहसास दिला सकते हैं कि आपको खुद की वैल्यू करनी ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द वर्ल्ड कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी साइकिल से आप बाहर आ रहे हो, किसी बुरे साइकिल से बाहर आ रहे हो, एंड ऑफ टफ साइकिल, ऐसा भी मैसेज मुझे मिल रहा है। कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी बैड सर्कल से बाहर आओगे और गुड सर्कल में एंटर करोगे, क्योंकि किसी चीज़ की एंडिंग और किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग हमेशा साथ में होती है। तो ये मेन चीज़ आपके लाइफ में इस वीक में रहेगी। लव लाइफ के लिहाज से देखा जाए, द टॉवर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है टॉवर मूवमेंट 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पर आएगा। जो आपके बीच में झगड़े, तू में या डिस्प्यूट्स, डिसएग्रीमेंट्स, क्लैशेस होते थे, उस पर आप टॉवर मूवमेंट आने वाला है। वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड में भी बोला था। और किंग ऑफ सॉर्ड्स, कोई ऐसे डिसीजन होने वाला है जो आपको मन ही मन हैप्पी कर देगा। ओके, सो ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव। तो ये आप सेल्फ लव के तौर पे भी ले सकते हो। आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, आप सेल्फ लव में ऑपरेट करोगे और अपने आप को उस पोजीशन में पाओगे जहां आप खुद को देखना चाहते थे। तो इसी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो रही है। और पूरे टोटल वीक आपका कैसा रहेगा, किस एनर्जी में आप रहोगे? एप्रिसिएशन, जो मैंने ऑलरेडी कहा कि आप खुद को आप खुद को समझ रहे हो और अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, और इसी वजह से लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। और कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसके साथ आप कोलैबोरेशन करो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है जिसके साथ मिलकर आप कुछ अच्छा क्रिएट करो। या फिर मैं ऐसा बोलूँगी कि आप ही की एनर्जी होगी। सेल्फ लव की बात की जाए, मैजिशियन एंड द मिरर, तो आप सेल्फ लव करोगे और इसी वजह से सेल्फ मनी को अर्न करोगे। तो यही है मैजिशियन एंड मिरर। आप समझ पाओगे इस वीक में कि मैजिशियन एंड द मिरर, आप जिस एनर्जी में रहोगे आपकी लाइफ भी वैसी ही रहती है। तो जब आप खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करोगे तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके पास अपने कमाई के पैसे आएंगे और आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना स्टार्ट करोगे। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द रीडिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आप लोगों के लिए हुई है, एयर साइन लोगों के लिए। तो यही है आज का आपका वीडियो। आपको ये रीडिंग कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।